9 मई का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुप कर बैठा है। कौम शहुदा की तौहीन करने वालों का पीछा करेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज का मुल्तान के इलाके शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा कि ये फौज को झुकाने निकला मगर चाल उल्टी पड़ गई, अब इनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। बोलें कि नवाज शरीफ के हाथ जहाज़ की सीट से बांधे गए, उसने फिर भी कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। जब नवाज शरीफ वापस आएगा तो पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान की तरक्की का अमल रोक दिया गया। धांधली की पैदावार हुकूमत ने हमारे तमाम मंसूबों पर काम रोक दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा कि हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई उरूज पर थी, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी अबुल हौल का दिमाग हिटलर और जिस्म गिरगिट का है, जो हालात के साथ रंग ही नहीं आंखें और बयान भी बदलता रहता है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। उन्होंने कहा कि उन्हें कांधे और बेसाखी की तलाश है जो अब मैसर नहीं। क्या 9 मई को इसलिए हमले करवाए गए कि वो मान नहीं रहे? 9 मई के वाक़यात मुल्क दुश्मनी की जिंदा मिसाल हैं। शरपसंदों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि शहुदा की यादगारों पर हमले करके तौहीन की गई। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हम किसी पॉलिटिकल जमात, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी के हक़ में नहीं। 9 और 10 मई के वाक़यात में जिसका जो किरदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए। हुकूमत और रियासत दरमियान से निकल जाए, हम फौज को निशाना बनाने वालों को घरों से नहीं निकलने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिर्फ तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद को नहीं बल्कि उनकी जहन साजी करने वालों को भी पकड़ा जाए। पंजाब की जिला लिया में अरबों रुपए मालियत की ज़मीन की गैर कानूनी तरीके से 13 करोड़ में खरीदारी और एंटी करप्शन की कार्रवाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उज़मा खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और लिया में घरों पर छापे, मुल्जिमान हाथ न आ सके। रूस का पहला बहरी जहाज़ खाम तेल लेकर कराची के बंदरगाह पर लंगरअंदाज। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज़ प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन खाम तेल मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहाज़ की आमद को खुशाइंद और खुशहाली की जानिब अहम कदम करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि कौम के साथ किया गया एक और वादा मैंने पूरा कर दिया। K4 मंसूबे की नाकामी वाटर बोर्ड की नाअहली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हमारी पहली तरजीह तालीम, दूसरी सेहत, तीसरी अमन अमान और चौथी लोकल गवर्नमेंट है। बजट में 4 बड़े अहदाफ के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची में पानी चोरी होता है। 600 मिलियन रुपए के वाटर इम्प्रूवमेंट मंसूबे पर काम जारी है। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का दंगल 15 जून को सजेगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला के कागजात नामजदगी मंजूर। दोनों रहनुमाओं के रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अवाम ने मैंडेट दिया है, शहर के लिए मिलकर काम करना है। जमात इस्लामी कराची के मेयरशिप के लिए उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान की कागजात नामजदगी भी मंजूर। डिप्टी मेयर के लिए काजी सैयद सदरुद्दीन और सैफुद्दीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। कराची के मैंडेट पर किसी को धांधली से कब्जा नहीं करने देंगे। हाफिज नईम का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब।
हाफिज नईम मेयर बनने की लाइलाज बीमारी मुब्तला है और कराची में नफरत की सियासत को फरोग दे रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का बयान, बोले कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, मेयर भी हमारा होगा। जमात इस्लामी रोना धोना बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करे। कराची में डीएचए रेन ड्रेनेज प्रोजेक्ट शहरियों के लिए अजाब बन गया। डिफेंस की ज़्यादातर सड़कें खोद कर छोड़ दी गईं। 6 माह गुजरने के बावजूद भी काम मुकम्मल ना हो सका। जगह जगह गटर के ढक्कन गायब होने के बाइस हादसात मामूल बन गए। इलाके के रिहायशी और कारोबारी अफराद शदीद परेशान। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। समंदरी तूफान बाइपर जॉय की शिद्दत बरकरार। कराची से 770 किलोमीटर दूर तूफान की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है। कराची में 14 और 15 जून को तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए अलर्ट जारी। समंदर में नहाने पर पाबंदी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत साहिली इलाकों पर नज़र रखे हुए। करतारपुर राहदारी एक और बिछड़े खानदान के मिलाप का जरिया बन गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त सियालकोट के रिहायशी मुश्ताक अहमद के वालिद अपनी बहन से बिछड़ गए थे। सोशल मीडिया पर राब्ते के बाद मुश्ताक अहमद की भारतीय पंजाब के रिहायशी उसके फूफीजाद भाई बहन से मुलाकात हो गई। 75 साल बाद मुलाकात पर खुशी से निहाल। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत को 209 रन से शिकस्त। 444 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की टीम 234 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की मेज़बानी की जंग जीत ली। 4 या 5 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत के मैच और फाइनल समेत दीगर तमाम मुकाबले श्रीलंका में होंगे। इवेंट से मुताल्लिक 2 दिन में एलामिया जारी होगा। और पुरस्कार कुव्वत के हाथों दुनिया की बड़ी आबादी का खात्मा हो गया। बचने के लिए लोग जिंदगी की तलाश में निकल खड़े हुए। सनसनी और खौफ से भरपूर फिल्म बर्ड बॉक्स बार्सिलोना का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज होगी।